नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं आपके साथ नीतू चौहान। खबरनामा हरियाणा इस समय जहां मौजूद है वो बड़ी ही पवित्र जगह है, यानी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पास, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जो है आए दिन लोग लगातार आते हैं, खासकर मंगलवार के दिन लगातार आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हनुमान जी का जन्म उत्सव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में उनके जन्म महोत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारे किसी भी धार्मिक या फिर किसी भी भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो लोगों के अंदर जो है अच्छा खासा उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं कि हनुमान जी का जन्म उत्सव जो है वो साल में 2 बार आता है। तो अब हम बात करें कि 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में बड़े जोर शोर से मनाए जाने का कार्य जो है लगातार चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है दूर दराज से लोग यहाँ महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। तो मैं आपको यहाँ की जानकारी अगर मैं बताऊँ तो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव मनाया गया है, जिसकी तैयारियां जो है मंदिर में लगातार चल रही हैं। 12 तारीख को हनुमान जी का जो है सुबह श्रृंगार जो है 8 बजे का दिया गया है, और वहीं संगीत में और सुंदरकांड का पाठ सुबह 10 बजे होगा, जिसके बाद जो है सुंदरकांड एवं 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग जो है हनुमान जी को लगाया जाएगा, वो दोपहर 12 बजे। विशाल भंडारा जो है 12:30 बजे होगा, और शनिवार को उसी दिन शाम के 6:30 बजे भी जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कहा भी कि हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो 2 बार इसीलिए मनाया जाता है कि माता अंजना की कोख से यानी उनके गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन जब उनका दूसरी बार जन्म लिया, जो हम 2 बार उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी बाल स्वरूप में थे, और कहा जाता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े ही शरारती स्वभाव के होते हैं। तो हनुमान जी जब बाल स्वरूप के थे तो उन्होंने सूरज देवता को जो है फल समझकर अपने मुंह में निगलने की कोशिश की थी, लेकिन इन चीज को देखते हुए जो इंद्रदेव थे उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी के बाल स्वरूप पे जानी, जब वो छोटे थे तो उनके ऊपर प्रहार कर दिया था। तो उस प्रहार करने के बाद जो है हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद जो है पवन देवता यानी पवन पुत्र हनुमान जी बुलाए जाते हैं। तो जो पवन देवता जी थे तो उन्होंने जो है पूरे संसार की वायु को रोकने का काम किया था। उसके बाद जो है संसार के अंदर तमाम लोग जीव जंतु जो है वो मृत हो गए थे, जिसके बाद क्रोधित होने के बाद जो है ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने हनुमान जी को जो है दोबारा से जीवित करने का, उनकी दिव्य शक्ति वापस लौटाने का जो है काम किया था। और आपको बताऊं कि जैसे पहले माता अंजनी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, और दूसरा जीवन जो है उन्होंने ब्रह्म जी ने उनको दोबारा जन्म दिया। इसके बाद जो है श्रद्धालु जो है लगातार हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते आए हैं। तो आइए दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तमाम तरीके का कार्य चल रहा है। लड़ियाँ लगाने का काम चल रहा है, मंदिर की साफ सफाई करने का काम चल रहा है, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर 12 तारीख को, जी हाँ याद रखिएगा, 12 तारीख को सुबह 8 बजे जो है हनुमान जी का जन्म उत्सव शुरू होने वाला है, और वो शाम के 6:30 बजे तक चलने वाला है। तो आइए मंदिर परिसर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्या कुछ व्यवस्था है, और यहाँ के पंडित जी जो हैं, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था करते हैं, उनके बारे में भी हम आप सभी को जानकारी बताएंगे क्या कुछ है। तो चलिए हमारे साथ। सर क्या बताएंगे, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 12 अप्रैल को, तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास मंदिर में व्यवस्था की गई है? देखिए, 12 अप्रैल शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है। पिछली बार अप्रैल में ये मंगलवार के दिन था जी। तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में व्यवस्था ये की गई है कि सुबह 10 बजे सुंदरकांड का पाठ है, उसके पश्चात 12 बजे हनुमान जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा। तत्पश्चात भंडारा प्रारंभ होगा, वो लगभग शाम तक चलेगा। शाम को फिर से जो है वो भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सर्वप्रथम हनुमान जी को गणवेश धारण कराया जाएगा। उसके पश्चात ध्वजारोहण होगा,
उसके बाद 8 बजे सुबह चाय खिचड़ी और अन्य जो व्यंजन हैं उनका वितरण होगा। और इसके साथ साथ और भी कई तरह की जो है सवा मणि हनुमान जी को लगाई जाएगी, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। लगभग सारा दिन प्रोग्राम चलते रहेंगे। मंदिर को लाइटों से सजाया जा रहा है। इसके साथ साथ फूलों की डेकोरेशन भी कल से या परसों सुबह से शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद में क्या कुछ खास रहेगा सर इस बार? देखिए, प्रभु जो हैं वो तो भाव के भूखे हैं। वो तो आप अपने मन से, अपने मन के भाव उनको समर्पित करिए। प्रसाद में जो आप लाएंगे वो भाव के भूखे हैं, अवश्य स्वीकार करेंगे। तो सर हनुमान जी का जन्म उत्सव साल में दो बार मनाया जाता है जी, तो क्या कहेंगे, इसकी क्या कुछ खास विशेषता रहती है सर? देखिए, जन्मोत्सव जो है, एक जन्मोत्सव मनाया जाता है छोटी दीपावली को। वो कार्तिक मास की जो चतुर्दशी होती है उसको मनाया जाता है। हमारे उत्तर भारत में पहले जो हनुमान जन्मोत्सव था वो उसी समय में कार्तिक की जो चतुर्दशी है उस पे मनाया जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि जो हनुमान जी का जन्म है वो चतुर्दशी को हुआ और चतुर्दशी जो है वो कार्तिक की थी। ये जो अप्रैल में आता है जन्मोत्सव, ये पड़ेगा चैत्र की पूर्णिमा को। और हमारे दक्षिण भारत में चैत्र की पूर्णिमा को भी हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर जो प्राचीन समय था वो दक्षिण भारत में मनाया जाता था। अब सारी जगह एक ही व्यवस्था हो गई है और ये चिरंजीवी हैं, हनुमान जी साक्षात देव हैं, तो इस कारण से कोई बात नहीं, जो साक्षात हैं उनका जन्म जो है जन्मोत्सव साल में 2 बार भी मन जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो उनके लिए उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? मेरी उनसे, श्रद्धालुओं से यही अपील है कि मंदिर में रश होगा, श्रद्धालु अधिक संख्या में होंगे, थोड़ा व्यवस्था को बनाकर रखें, संयम रखें। प्रभु सबके लिए हैं, सबको उनके दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई नुकसान हो या कुछ हो। आपस में संयम रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। और दूसरा ये भी है कि हनुमान जन्मोत्सव हमें ही नहीं, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जी जी सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखी जाती है कि जब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म इन चीज़ों का ज़्यादा मतलब कि वो करता है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो शुद्धि की ओर आ जाता है? देखिए, भारतवर्ष की जो धरती है वो प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही, जैसे हवन यज्ञ है, तो एक ऐसा माहौल, वातावरण पैदा हो जाता है। क्योंकि जब हम हवन यज्ञ करते हैं तो उससे जो अग्नि प्रकट होती है, जो उसका धुआं निकलता है, वो वातावरण को शुद्ध करता हुआ मन को साफ और स्वच्छ करता है, जो हमारे लिए प्राकृतिक रूप पे बहुत असर डालता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस तरह से जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, तभी हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाकर रख सकेंगे। देखिए, भगवान विष्णु ने जब राम का अवतार लेने का सोचा, मतलब धर्म की स्थापना के लिए, तभी भगवान शिव ने भी ये सोचा कि भगवान विष्णु तो राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं और मैं उनका परम भक्त हूँ, मैं क्या करूँ। तभी भगवान शिव ने भी राम के जन्म के पश्चात 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया और वो हनुमान जी कहलाए। मतलब भगवान विष्णु और भगवान शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आए, तो हमें भी अपने हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए और उसे यहाँ स्थापित करना चाहिए।
तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि 12 तारीख को यानी 12 अप्रैल को सुबह जो है हनुमान जी का जन्म उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो खबरनामा हरियाणा की तरफ से आप सभी को भी अपील है, कुरुक्षेत्र की जनता से अपील है या दूर दराज से जो लोग आएंगे उनके लिए तमाम व्यवस्था जो है मंदिर परिसर द्वारा कर दी गई है। जैसा अभी हमारे साथ यहाँ के पुजारी जुड़े थे हिमांशु शर्मा जी, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी। तो मैं आप ही से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो श्रद्धालु यानी जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है, वो मंदिर में आ सकते हैं और उनके दर्शन के अभिलाषी जो है वो यहाँ आकर दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ लगातार और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।